नमस्कार। स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के इस सेशन में उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का ये दिन हमारा जो है वो हिंदी विभाग का है, तो हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर किरीट सर। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ किरीट सर का, हमारे डीएलएस प्रिंसिपल डॉक्टर नागर सर का, शांति मैडम का, धवल सर का, नीलेश सर का, अमी मैडम का और सारी छात्राओं का। उम्मीद है कि आप सब तैयार होंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो मैं विनती करती हूँ डॉक्टर जोशी से कि वो अपनी बात शुरू करें। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं गुरुकुल कॉलेज के प्रिंसिपल आदरणीय डॉक्टर नागर साहब, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शांति बहन और यहाँ उपस्थित टेक्निकल स्टाफ के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रस्तुत करता हूँ। मुझे स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में अपनी प्रस्तुति करने का मौका दिया है। आप सब छात्र अच्छी तरह से सुविदित है कि आज हम कृष्ण भक्ति परंपरा में मीराबाई का स्थान, हिंदी मुख्य विषय हिंदी सेमेस्टर 6 में जो 21वां हमारा प्रश्न पत्र चल रहा है, उस 21वें प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम के मुद्दे की चर्चा जो है आज हम करना चाहते हैं। हमारे कोर्स में बहने मीराबाई की पदावली रखी गई है, तो मीराबाई की पदावली के संपादक हरप्रसाद शास्त्री है। उस संपादक द्वारा संपादित ये पुस्तक हमारे कोर्स में रखी गई है, आप जानते ही होंगे। अब हम अपने विषय में प्रवेश करना चाहते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल जैसे विभागों में विभाजित किया गया है। थोड़ी सी दृष्टि हम आदि काल पर डाले तो आदि काल में युद्ध और राजाओं की विलासिता दृष्टिगोचर होती है। जिही की बिटियां सुंदर दिखी, ताई पर जाई धरे तरवारी। तो जिसके फलस्वरूप आदिकाल के बाद भक्तिकाल के अंतर्गत जनता में आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाने और ईश्वर की शरण में जाकर मानसिक संतोष पाने की एक भावना जो है उभरती है। तो इस लोक आराधना या लोक संवेदना को निर्गुण और सगुण जैसे मुख्य 2 वर्गों में विभाजित किया गया। निर्गुण भक्ति को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा जैसे 2 उपभेदों में विभाजित करके कबीरदास और जायसी को प्रधान कवि के रूप में स्थान दिया गया। साथ ही साथ सगुण भक्ति के राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा जैसे 2 उपभेद करके संत कवि तुलसीदास और सूरदास को प्रधान कवि का गौरव दिया गया। तो भक्ति काल में जो लोक आराधना या लोगों की जो संवेदनाएं हैं, उनके आधार पर निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति जैसे 2 भेद किए गए। फिर इससे आगे बढ़कर भक्ति काल में हम देखें तो राम काव्य भी लिखे गए हैं तुलसीदास और अन्य कवियों ने, और कृष्ण काव्य भी लिखे गए हैं सगुण भक्ति के अंतर्गत। लेकिन जितना विस्तार कृष्ण काव्य का है उतना राम काव्य का नहीं है। क्यों?
कृष्ण के माधुर्य रूप के कारण आम जनता तथा सर्जकों का उनकी ओर सहज ही आकर्षण है। कृष्ण काव्य में श्रृंगार और भक्ति का सम्मिश्रण जो है पाया जाता है। वह उनकी एकनिष्ठ भक्ति और प्रेम का ही फल है। इस काव्य में चैतन्यपूर्ण ध्वनि थी, जिन्होंने तत्कालीन सुषुप्त हिंदू प्रजा में जागृति लाने का कार्य किया था। तो उस जमाने में भक्ति काल में कृष्ण काव्य संबंधी सृजन लेखन जो है एक संजीवनी जड़ी बूटी के समान सिद्ध हुआ था, और ये कृष्ण काव्य संबंधी लेखन आज भी प्रासंगिक है। तो अब हम ये विचार करेंगे, इस बारे में सोचेंगे कि कृष्ण भक्ति का उद्भव और विकास कैसे हुआ। तो भारत में श्री कृष्ण के प्रति संवेदना का उद्भव ईसा की 4वीं शताब्दी में हो चुका था। इतिहास लेखक मैगनिस्ट के अनुसार 300 वर्ष ईसा पूर्व श्री कृष्ण की उपासना गोकुल और मथुरा में होती थी। वेद में ओमकार जो है वो श्री कृष्ण ही है। संभवतः इस उपासना का प्रारंभ वेदों के बाद महानारायण उपनिषद से हुआ था। इसके साथ ही फिलहाल हम सब महाभारत सीरियल देखते हैं, तो महाभारत धारावाहिक में कृष्ण के देवत्व रूप से ही हम परिचित हैं, क्योंकि वे पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर कौरवों के पास गए थे। इसी महाभारत के अर्जुन को गीता का उपदेश देने वाले श्री कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार माने गए हैं। यह गीता ग्रंथ हमारे कृष्ण प्रभु की ही अमृत वाणी है। इस गीता ग्रंथ में कृष्ण प्रभु ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण के जीवन के बारे में हरिवंश पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्रीमद् भागवत इत्यादि पुराणों में सामग्री उपलब्ध होती है। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद् भागवत कृष्ण भक्ति का सर्वोच्च शिखर है, जिसमें सुखदेव जी के मुखारविंद से कथा श्रवण करने वाले परीक्षित मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि कथा नायक श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यही भगवान कृष्ण के भूतल पर जन्म से लेकर लीला संवरण तक की विभिन्न लीलाएं श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंधों में वर्णित की गई है। इस प्रकार भागवत ग्रंथ में कृष्ण भक्ति अपनी सर्वोत्कृष्टता पर विराजमान है। तो इस मुद्दे में मैं ये स्थापित करना चाहता हूं कि वेद से लेकर श्रीमद् भागवत और जो अलग अलग उपनिषदों की बात की है इत्यादि पुराणों में प्राचीन समय में कृष्ण भक्ति के बारे में जो है वो प्रतिस्थापना की गई है। कृष्ण भक्ति जो है उसमें प्रचलित है। फिर अब हिंदी साहित्य की हम बात करें, हिंदी साहित्य में कृष्ण काव्य परंपरा, तो हिंदी साहित्य के आदिकाल में चंदबरदाई रचित पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के अंतर्गत कृष्णावतार, रासलीला, गोपियों का विरह, कंसवध और राधा कृष्ण का उल्लेख हुआ है। आप सब, हमारे हिंदी का जो पहला महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो, तो उसमें भी कहीं न कहीं कृष्ण भक्ति संबंधी बात जो है प्राप्त होती है। तो इसी आदिकाल में विद्यापति ने अपनी पदावली रचना में राधा कृष्ण के संयोग श्रृंगार का सजीव चित्रण किया है। हाँ, इतना अवश्य है कि राधा के शारीरिक अंगों का अत्यंत ही मांसल और अश्लील चित्रण किया गया है। विद्यापति ने
अपनी पदावली में जो राधा महाप्रभु जी की दृष्टि में है, जो राधा भागवत में तो नहीं, अन्य पुराणों में जिसका उल्लेख है, वही राधा, और विद्यापति की दृष्टि की राधा। विद्यापति ने अपनी पदावली में राधा के शारीरिक अंगों का इतना मांसल और अश्लील चित्रण किया है कि जिसको मैं या शांति बहन या मालदे भाई आपको बहनों क्लास में पढ़ा नहीं सकते। अगर खुले रूप से पढ़ाना हो तो इस समय भी मैं कहना चाहता हूं कि जैसे राधा के स्तन हैं, तो राधा के स्तन की तुलना विद्यापति किसके साथ करते हैं, तो मैं वो आपके सामने कह नहीं सकता हूं, क्योंकि वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां हमारी एक मर्यादा आ जाती है। तो इतना अवश्य है कि राधा के शारीरिक अंगों का अत्यंत ही मांसल और अश्लील चित्रण हुआ है, जो युगीन प्रभाव था। जिही की बिटिया सुंदर दिखी ताई पर जाई धरे तरवारी, राजा महाराजाओं का प्रभाव जो है वो हमारे विद्यापति जी भी आदिकाल में ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ श्री कृष्ण के अलौकिक चरित्र संबंधी दिव्य दृश्य का सुंदर चित्रण किया है। मतलब कहीं कहीं कृष्ण प्रभु का भी चित्रण विद्यापति ने किया है। फिर आदिकाल के बाद हम भक्ति काल में प्रवेश करते हैं, तो भक्ति युग में कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा का विकास विभिन्न संप्रदायों और कवियों के द्वारा हुआ। इसमें रामानंद ने विष्णु के रूप में नारायण स्वरूप राम की उपासना प्रचलित की थी। तो चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक महाप्रभु चैतन्य थे, और महाप्रभु चैतन्य ने राधा कृष्ण की उपासना चलाई अपने चैतन्य संप्रदाय में। इस संप्रदाय के कवियों ने श्री कृष्ण की माधुर्य भाव से भक्ति की थी, राधा भाव को अपनाया था। इस संप्रदाय के रामराय जी, भगवान दास, गरीब दास आदि महत्वपूर्ण भक्तों ने रसमयी वाणी में श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान किया है। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी, जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, कृष्ण भक्ति एवं सेवा की विशेष पद्धति का प्रचलन किया है, जिसे दार्शनिक क्षेत्र में शुद्धाद्वैतवाद कहा जाता है। आचार्य महाप्रभु है, जिसकी अभी चैत्र महीने में ही थोड़ा दिन पहले उसकी जन्म जयंती गई, और पूरे पुष्टि संप्रदाय में महाप्रभु जी की जन्म जयंती मनाई गई। और पुष्टि संप्रदाय में महाप्रभु जी को कृष्ण स्वरूप माना जाता है। महाप्रभु और श्री कृष्ण एक ही सिक्के के दो पहलू है। और राधा जी जो है वो क्या है, तो कि कृष्ण और राधा की जो लीलाएं चल रही है निकुंज में, वैकुंठ में, तो उस कृष्ण और राधा की लीला का साक्षी भाव करने वाले हमारे महाप्रभु है। मैं थोड़ा सा परिचय दे देता हूं। जिस महाप्रभु ने पूरे भारतवर्ष की 3 बार पैदल चलकर यात्राएं की है, और पूरे भारतवर्ष में 84 बैठकें स्थापित की है, और जहां जहां पर बैठक स्थापित की वहां पर महाप्रभु ने कहीं पर 3 दिन, कहीं पर 1 सप्ताह भागवत जी का पारायण किया। ऐसे महान ये महाप्रभु है, जिसको मैंने अभी बताया आपको कि पुष्टि संप्रदाय में श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। आप मानते हो या न मानते हो वो अपना व्यक्तिगत प्रश्न है। तो पुष्टि मार्ग, जिसे दर्शन के क्षेत्र में मतलब चिंतन के क्षेत्र में शुद्धाद्वैतवाद कहा जाता है, व्यवहार के क्षेत्र में पुष्टि मार्ग नाम दिया जाता है। इस मार्ग में ज्ञान की अपेक्षा श्री कृष्ण सेवा, ज्ञान की जरूर न थी, वेद भागवत उसका ज्ञान न हो तो चले, लेकिन महाप्रभु ने ऐसा बताया कि श्री कृष्ण की सेवा करो, आत्मचिंतन आत्मसमर्पण को महत्व दिया जाता है। श्री महाप्रभु जी ने ही राधा को कृष्ण भक्ति में, अभी मैंने बताया, स्वामिनी के रूप में स्थान दिया है। स्वामिनी मतलब प्रिया श्री कृष्ण की।
आप ही श्री कृष्ण और राधा जी की निकुंज लीला के दृष्टा एवं साक्षी है। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना पुष्टि संप्रदाय के बाद श्री हित हरिवंश जी ने की। इसे रसमार्गी संप्रदाय भी कहा जाता है। मतलब अनेक संप्रदाय है, परंतु मैं उन संप्रदायों की बात कर रहा हूं जिसमें कृष्ण भक्ति की बात है। रसमार्गी संप्रदाय कहा जाता है। इसमें राधा भाव का विशेष महत्व रहा है। इस संप्रदाय को विकसित करने में दामोदर दास और हरिराम व्यास का ये कवि हुए हैं, महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ ही सखी हरिदासी संप्रदाय, टट्टी निम्बार्क संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय, स्वामीनारायण संप्रदाय कृष्ण भक्ति परंपरा में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल रूप में उपासना की जाती है। मित्रों, पुष्टि मार्ग की बात हो और हमारे अष्टछाप के कवियों का उल्लेख न करे तो वो बात अधूरी मानी जाती है। कृष्ण भक्ति की बात हो और मीराबाई की बात न करे तो वो बात अधूरी मानी जाती है। गुजराती में कृष्ण भक्ति परंपरा का प्रवर्तन भक्त कवि नरसिंह मेहता करते हैं। हिंदी में कृष्ण भक्ति परंपरा का प्रवर्तन जो है सूरदास करते हैं। और ये अष्टछाप की स्थापना, अष्टछाप मतलब 8 कवि जो, और अष्टछाप की स्थापना जो है गोस्वामी विठलनाथ जी ने की थी। ये गोस्वामी विठलनाथ जी कौन है? गोस्वामी विठलनाथ जी महाप्रभु जी के द्वितीय पुत्र है, जिसने पुष्टि मार्ग चलाया। तो सूरदास को अपने श्री कृष्ण की सख्य भाव से उपासना की और सुर सागर, ऐसा कहा जाता है कि 1.25 लाख पदों की रचना जो है सुर सागर नामक ग्रंथ से हिंदी में सूरदास ने उस जमाने में आंखें न होते हुए भी की। इस विषय में आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार रस का उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से जितना किया, विश्व का कोई कवि उस सीमा तक नहीं पहुंच पाया है। क्यों? इसका कारण यह है कि महाप्रभु जी ने सूरदास जी को गौ घाट पर आशीर्वाद दिए थे और कहा था कि कृष्ण भक्ति संबंधी कुछ काव्य की रचना करो। और ब्रह्म संबंध भी सूरदास जी को महाप्रभु जी ने ही दिया था। 8 कवियों परमानंद दास, नंददास, गोविंद स्वामी, कुंभन दास, सूरदास, चित्त स्वामी, कृष्णदास को बराबर समझना। पुष्टि संप्रदाय में भगवान की 8 प्रकार से उपासना की जाती है। 8 प्रकार के दर्शन होते हैं। कौन से दर्शन? तो कि पहला दर्शन मंगला का, तो कि मंगला के दर्शन में कीर्तन कौन करेंगे? परमानंद दास। फिर मंगला के बाद भगवान के हवेली में, मंदिर में कौन से दर्शन होते हैं? तो कि श्रृंगार के दर्शन में कीर्तन कौन करेंगे? तो कि नंददास जी। फिर श्रृंगार के बाद भगवान जो है गाय चराने जाते हैं, तो उस दर्शन को ग्वाल का दर्शन कहा जाता है। तो ग्वाल के दर्शन के कीर्तन कौन करेंगे? गोविंद स्वामी। फिर राजभोग के दर्शन के समय कीर्तन कौन करेंगे? तो कि कुंभन दास जी। और हमारे जो सूरदास जी हैं उसकी बारी कब है? तो कि उत्थापन मतलब भगवान दोपहर को सोने के बाद फिर अपराह्न जागते हैं, उस समय ये सूरदास जी जो है उत्थापन के कीर्तन करते हैं। फिर चित्त स्वामी भगवान को जागे हैं तो उसको भूख लगी है, भोग धराया जाता है दोपहर के बाद। तो उस समय कीर्तन करने वाले चित्त स्वामी। फिर कृष्णदास जो है संध्यारती पची शयन, ऐसे 8 प्रकार के दर्शन जो है पुष्टि मार्गी हवेली में होते हैं। तो ये अष्टछाप के कवियों के अतिरिक्त भक्ति काल में कुछ संप्रदाय मुक्त कवि हैं। तो हमारी मीराबाई जो है वो कृष्ण भक्ति की बात अवश्य करती है, नवदा भक्ति की बात करते हो, लेकिन वो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से बद्ध होकर काव्य नहीं करते। वो संप्रदाय मुक्त कवयित्री है। इस विषय में हमें अवश्य ये ध्यान रखना है। तो हित हरिवंश मीराबाई रसखान है। रसखान जाति से मुसलमान होते हुए भी उन्होंने कृष्णा भक्ति संबंधी काव्य की रचना की है। दान लीला
जैसे उसके प्रसिद्ध ग्रंथ है। और ऐसा कहा जाता है कि गोस्वामी विठल नाथ जी ने रसखान को ब्रह्म संबंध का दर्शन दिया था। मानुष हो तो वही रसखानी, उसका वो छंद सब जानते हैं। फिर रहीम, सेनापति, हित वृंदावन दास, ललित किशोरी, हरिदास, बंदीजन, मनोहर कवि आदि जो है वो कृष्ण भक्ति संबंधी काव्य रचना करने वाले कवि है। फिर रीतिकाल, आधुनिक काल में भी कृष्ण भक्ति संबंधी काव्य रचना करने वाले कवि हुए हैं, लेकिन यहाँ मेरी दृष्टि से वो उस चर्चा का अवकाश नहीं है। अब हम सीधे ही कृष्ण भक्ति परंपरा में मीराबाई का स्थान, उस विषय पर आ जाते हैं। तो मीराबाई के पदों का अध्ययन करते वक्त यह बात अवश्य ही हमारे सामने आती है कि वे हिंदी में प्रचलित नाथ संप्रदाय, संत मत से अवश्य ही प्रभावित थे। यहाँ पर संक्षिप्त रूप में दोनों विचारधाराओं का प्रभाव मीराबाई के पदों में परिलक्षित करने का, उसको चित्रित करने का प्रयत्न करेंगे। नाथ संप्रदाय जो है वो सबसे प्राचीन संप्रदाय है। 10वीं शताब्दी में गुरु गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ, उसके गुरु ने ये नाथ संप्रदाय जो है वो चलाया है, और उस नाथ संप्रदाय के कवियों ने भी काव्य रचना की है। तो हमारी मीराबाई जो है नाथ संप्रदाय से प्रभावित हुई है, और उस विषय में उन्होंने लिखा है, ज्यारा चित चरणा से लागा, वेही सवेरे जागा, पहले भरतरी जागा, सहर उज्जैनी जागा। है राजा भरतरी वो जागृत हुए और उन्होंने उज्जैनी मतलब उज्जैन शहर त्याग दिया। सुन सुन वचन साहब सतगुरु का, गोपी चंद उठ भागा। है गोपी चंद जो है उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। साहब सैन बलखरा, राजा बाण विरह रा लागा, 8 पहर कबीरा जागा, मरण जीवन भाई। कबीरदास बलख राजा वो जागृत हुए और उन्होंने जीवन में संन्यास्त को अपना लिया। उस बात जो है मीराबाई करते, राणा राखिया भय मोरे नाही, चित साहब से लागा। राणा जी मुझे जो भी दुख दे, जो भी कष्ट दे, उसका डर जो है मुझे नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त जो है, मेरा मन जो है साहब से, परमात्मा से, कृष्ण से लग गया है। मीराबाई तो शरणे आया लोक लाज, भय त्यागा। मैं तुम्हारी शरण में हूं हे कृष्ण, अब मुझे कोई लोक लज्जा, कोई किसी प्रकार का भय नहीं है। तो यहाँ साहब शब्द का प्रयोग मीराबाई जो करती है वो नाथ संप्रदाय के साथ साथ उन पर संत संप्रदाय का भी प्रयोग है, क्योंकि कबीर आदि भी साहब शब्द का कर साहब की बंदगी ऐसा करके वो प्रयोग करते हैं, तो वो संत संप्रदाय का प्रभाव है। तो नाथ संप्रदाय की भी मैंने बात की है, लेकिन उसके बाद संत काव्य में भक्ति की जो सामान्य प्रवृत्तियों का निर्देश नाथ संप्रदाय के बाद संत संप्रदाय में कबीरदास और अन्य जो संत कवि हुए हैं वो आते हैं। तो हमारी मीराबाई भी कृष्ण भक्त संत कवियत्री है, निर्देश प्राप्त होता है। वे सभी मीरा के पदों में भी दृष्टिगोचर होती है। तो संत संप्रदाय की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां मिलती है संत काव्य में? तो कि नाम की महत्ता, गुरु की महत्ता, भक्ति की महत्ता, ज्ञान की अपेक्षा निजी अनुभव पर बल, अहंकार का त्याग, साधु संगति, बाह्याचार का विरोध, आराध्य के प्रति समर्पण, अद्वैत भावना, निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन, जीवन और जगत की नश्वरता, दाम्पत्य या माधुर्य भाव की भक्ति। इनमें से योग साधना के सहस्त्राचार चक्र में निर्गुण ब्रह्म में सुषुम्ना के होते हुए प्राणों को स्थित कर दिया होने की बात कही है। हमारी सहस्त्रार चक्र जो है संत काव्य में, तो योग साधना की भी बात कही गई है। सहस्त्रार चक्र कहाँ आया हुआ है? तो ये जो है यहाँ मस्तिष्क में होता है। तो उस मस्तिष्क में ध्यान धरने से ब्रह्मानुभूति होती है।
ऊंचा अटरिया लाल किवड़िया निर्गुण सेज बिछी पचरंगी झालर शुभ सोहे फूलन फल कली बाजू बंद कड़ुला सोहे मांग सिंदूर भरी सुमिरन थाल हाथ में लीना शोभा अति भली। तो ऐसे मतलब एक संन्यस्त नायिका जो है वो अपने संन्यस्त पति से मतलब योग साधना में जब हम ध्यान करते हैं तो ब्रह्मानुभूति होती है, यही बात की है। लेकिन उसमें ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ हमारा मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। फिर संसार के माता पिता बतलाकर केवल थोड़े से तांदुल से तीनों लोक का वैभव देने वाले तथा तुलसी पान से प्रसन्न होने वाले बतलाकर उनके परब्रह्म रूप का चित्रण किया है। तो प्रभु कैसे हैं? दीन को दयालु सुनो अभय दाता सांची बिरुदावली तुम जग के पितु माता तीन लोक विभव दियो तांदुल के खाता सर्वस प्रभु रिजी देत तुलसी के पान। मीरा, अब हम ये प्रतिपादित करना चाहते हैं कि मीराबाई के कृष्ण कैसे हैं, तो कि वो सगुण है, एक तुलसी के पत्ते में रीझ जाने वाले हैं। वो सुदामा को एक छोटी सी थोड़ी से तांदुल में बहुत सा वैभव जो है वो देने वाले हैं। तो मीराबाई ने वल्लभ संप्रदाय की विचारधारा के अनुसार श्री कृष्ण को परब्रह्म रूप में स्वीकृत किया है। कैसे है श्री कृष्ण? तो कि जिसका शिव ब्रह्मा आदि देवता ध्यान करते हैं। शिव विरंची जाको ध्यान धरत है वेद पुराण सुनावे मीरा तो गिरधर रंग राची भक्ति पदारथ आवे हैं। ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता शिव ब्रह्मा उसकी आराधना करते हैं। श्री कृष्ण के ब्रह्मत्व के कारण ब्रह्म मतलब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। कर्तुम मतलब जो करना चाहते हैं वो करते हैं, अकर्तुम हमने कभी नहीं सुना हो ऐसा भी करते हैं, अन्यथा कर्तुम वो उसकी इच्छा के अनुसार कार्य जो है वो करते हैं। तो ऐसे उनके निकट राधा गोपियों की भाग्य के अनुसार मिलने वाला है। लेकिन मीरा को विश्वास है कि अविनाशी श्री कृष्ण राधा जी की चिंता का निवारण अवश्य ही करेंगे। मैं जानियूं हरि नहीं तजेंगे कर्म लिख्यो भली पोच मीरा के प्रभु हरि अविनाशी परो निवासी सोच। ब्रह्म पर ब्रह्म એટલે कभी उसका नाश नहीं होता। जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी थे, ये सृष्टि है तब भी है वो कृष्ण, और सृष्टि नहीं होगी तब भी ब्रह्म तो होगा। वो ब्रह्म अविनाशी शब्द इसके लिए प्रयुक्त किया है। इस प्रकार श्री कृष्ण का शाश्वत रूप, शाश्वत जिसका कभी अंत नहीं होता, अपने भक्तों को प्रिय राधा का भाग्य अनुसार फल प्रदान करने की बात उनके ब्रह्मत्व की ओर निर्देश करती है। अष्टछाप के कवि सूरदास ने भी श्री कृष्ण को अभय प्रदाता संसार के माता पिता बतलाकर केवल थोड़े से तांदुल से तीनों लोक का वैभव देने वाले बताए हैं, जो जिसकी बात हमने अभी की है। तो मीरा सगुण साकार कृष्ण की भक्ति की बात करती है। उनके दिमाग में अपने आराध्य की तस्वीर है। जैसे निर्गुण भक्त होते हैं तो मतलब उनके सामने एक परब्रह्म की उपासना करते हैं। जैसे कबीर, तो उनके सामने अपने आराध्य का कोई साकार रूप नहीं है, लेकिन मीराबाई के सामने उनके आराध्य का साकार रूप है। कैसा साकार रूप? हम देखते हैं। साकार मतलब सगुण रूप। थारी छवि प्यारी लागे राज राधा बर महाराज रतन जटित सिर पेंच कलंगी केसरिया सब साज
मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, रसिकारा सिर ताज, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, माहरे मिल गया राज। थारी छवि है मीरा के पदों में राजस्थानी भाषा का, और राजस्थानी में खास विशेष करके जो मारवाड़ी बोली है उसका बहुत ही प्रभाव है, क्योंकि मीराबाई जो है वो, उसका जन्म हम जानते हैं कि राजस्थान के मेड़ता नगर में हुआ था। थारी छवि प्यारी